नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज सिकंदर जर्नलिस्ट @gmail.com पर। दरअसल एक बहुत ही मार्मिक और सुंदर स्टोरी है जो कि मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं कि जो अपनों द्वारा जो दर्द दी जाता है वह बहुत ही भयंकर पीड़ादायक होता है, और वही दर्द यदि दूसरे कोई देता है तो थोड़ी सी आपको सुकून मिलता है। इसमें है कि चलो वो तो पराया है, वो तो करेगा ही। यदि आपका अपना भाई, आपका अपना लोग यदि आपसे धोखा देगा, आपको पीड़ा देगा, तो तकलीफ 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए एक सुंदर सी स्टोरी, एक सुंदर सा कहानी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो कि बड़ा ही सुंदर है और सुनने के बाद बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो चलिए यह जो कहानी है एक सुनार और लोहार की है। यानी कि एक सोने का दुकान था, एक सुनार का दुकान था, और सुनार के दुकान के जस्ट बगल में ही, जिसको कहते हैं कि बगल में ही एक जो है लोहे का भी दुकान था। सुनार प्रतिदिन जो है वह सोना का कण को वह आग में उसको तपाता और उसके बाद पीटता। इस प्रकार से विभिन्न स्वरूपों को विभिन्न रूपों में उसको अंगीकार करके उसका एक स्वरूप प्रदान करता। उसी प्रकार से लोहार भी उसी प्रकार से पीटता और वह भी उसको एक रूप में उसको सजा देता। चलिए ये तो कहानी हुई कि सोनार की और लोहार की भाई, लेकिन इसमें कहानी कहाँ से आता है कि भाई दर्द कैसे होता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दर्द का मैं जो हूँ उसका निवारण करने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि वह दर्द का कारण क्या है। तो सुनिए। तो हुआ यूं कि सोने के बगल में लोहार साहब का दुकान और लोहार साहब के बगल में सुनार साहब का दुकान, दोनों एक दूसरे के अगल बगल में ही थे। तो सुनार जब भी काम करता तो उसकी दुकान में बहुत धीमी आवाज़ आती, यानी कि बहुत धीरे 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 आवाज़ आता, यानी कि बगल की बात है। और बगल में जब लोहार साहब जब काम करते, लोहार भाई, तो उसकी ध्वनि जो है वह एक प्रकार से कानों को चोट पहुंचाती, बहुत तीव्र होता। जाहिर सी बात है, जब भी आप लोहार की दुकान पे गए होंगे तो चीज़ें तो अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बदल रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ें वही है कि जब भट्टी में लोहार जो है उस लोहे को डालता है, उसके बाद में वह लोहा जो है से काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाता है, यानी कितना टेम्परेचर पे होता है, और उसके बाद वो ऊपर से उस हथौड़े से मारता है तो वो फैलता है, राइट। और वही सुनार जो है से बड़ा धीरे धीरे मारता है, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, राइट। तो कहानी आगे बढ़ा कि एक दिन सोने का जो कण है ना वो छिटक गया और छिटक कर लोहार की दुकान में जा गिरा। कहाँ? सोने का कण। किसी प्रकार से वो सुनार जो है उसको पीट रहा था, और पीटने के क्रम में क्या हुआ कि वह जो कण है वह छिटक गया और छिटक करके लोहे की दुकान में चला गया, यानी कि लोहार के पास में चला गया। वहाँ उसकी भेंट लोहार के एक कण के साथ में हुई। जैसे सोना का कण जो है लोहार के पास में गया और लोहार का जो कण है वह उसको देखा, और वहाँ पर दोनों की मुलाकातें हुई। तो सोने के कण ने लोहे के कण से पूछा, भाई हम दोनों का दुख एक समान है। हे मित्र, हम दोनों का समस्या एक ही तरह का है। पूछा, भैया कैसे एक तरह का है? तो हम दोनों को ही एक समान आग में तपाया जाता है, यानी कि हम दोनों ही तपते हैं, एक समान ही आग में तपते हैं और समान रूप से हथौड़ों की चोट सहनी पड़ती है। हम पे भी हथौड़े की चोट पड़ती है, तुम पर भी चोट पड़ती है। मैं ये सब यातना जो है चुपचाप सहता हूँ, ठीक है, पर तुम बहुत चिल्लाते हो। क्यों? ऐसा कारण क्यों है कि तुम इतना ज़्यादा चिल्लाते हो? इतना ज़्यादा तुम्हारी करुणा होती है कि हमारी कानों तक ये चीज़ें पहुंच जाती है, और मैं उन यातनाओं को धीरे धीरे सहता हूं। बताओ मित्र, तुम्हारा क्या तकलीफ है, क्या दुख है? लोहे के कण ने भारी मन से कहा, तुम्हारा कहना सही है मित्र, परंतु तुम चोट
तुम्हें चोट करने वाला हथौड़ा तुम्हारा सगा भाई नहीं है। तुम्हारा जो चोट करने वाला जो हथौड़ा है, चूँकि तुम तो सोना हो और वो हथौड़ा जो है लोहा है और वह तुम्हारा सगा भाई नहीं है। परंतु कारण ये है कि मुझ पर चोट करने वाला हथौड़ा जो लोहे का है वह मेरा सगा भाई है। जो हथौड़ा है वह मेरा सगा भाई है। इस कारण जो है मैं इस दुख में, इस तकलीफ में व्यथित होता हूँ और यही कारण है कि मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाता हूँ और रोता हूँ। यानी कि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परायों की अपेक्षा अपने द्वारा दी गई चोट कहीं अधिक गंभीर घाव करता है। इसलिए दर्द हमें उतना ही होता है, परंतु हम उस चीज़ को सह लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है और जानते हैं कि चलो वो पराया है, वो तो हमें कष्ट देने के लिए ही पैदा हुआ है। और जब अपने ही आपको धोखा देते हैं तो आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होता है। कभी आपके समाज में अगर आप बैठिएगा तो वह समाज का व्यक्ति, जिस समाज के लिए आप फिर संकल्पित होकर के, दृढ़ संकल्पित होकर के कार्य करते हैं, उसी समाज का व्यक्ति अगर आपको धोखा देता है तो मन और तन को बहुत ही व्यथित करता है और लगता है कि भाई बेकार ही हम इसके लिए ऐसा कार्य किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।